नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि रंगों की होली से एक दिन पहले होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत जगहों पर होलिका माता की नहीं बल्कि कामदेव की पूजा की जाती है? ऐसा क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। देवी पार्वती, जो शिव की अनन्य भक्त थीं, उनसे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती ने अनेक प्रयास किए, पर शिव की तपस्या भंग न हुई। पार्वती की व्याकुलता देखकर प्रेम के देवता कामदेव ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुष्प बाण शिव पर चलाए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिवजी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की राख देखकर उनकी पत्नी रति और सभी देवता दुखी हो गए। रति विलाप करने लगी और शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था, कृपया उन्हें वापस ला दीजिए। जब शिवजी अपने निवास पर लौटे, तब रति ने उनकी आराधना की और उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव जी का ही वरण किया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और उसे नया नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था और फिर शिव जी देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। ये सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। इसी घटना के बाद से लोग उसी दिन होली मनाने लगे। इसलिए होली के उत्सव को कामदेव के बलिदान और प्रेम और जुनून के कायाकल्प के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने होली के दिन कामदेव को जला दिया था। इसलिए दक्षिण भारत में लोग होली के दिन कामदेव की पूजा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।